हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है तेनालीरामन। तेनालीरामन कौन थे? तेनालीरामन आंध्र प्रदेश के एक तेलुगु कवि थे। वे अपनी कुशाग्र बुद्धि और हास्य बोध के कारण प्रसिद्ध हुए थे। तेनालीरामन विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में थे। जैसे अकबर के समय में अकबर के दरबार में बीरबल जैसा एक बुद्धिमान इंसान हुआ करता था, जिसकी बुद्धिमान की कहानियाँ बहुत प्रचलित है। ठीक उसी प्रकार राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री तेनालीरामन जी हुआ करते थे। यह भी बीरबल की तरह बहुत बुद्धिमान थे और इनकी बुद्धिमत्ता की कहानियाँ भी लोगों में बहुत प्रचलित थी और यह राजा कृष्णदेवराय का प्रमुख सलाहकार भी थे। अब हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को देखेंगे। बुद्धि, निश्चित, चमत्कार, कोषाध्यक्ष, सम्मान, ईर्ष्या, सुझाव, कृष्णदेव राय। बच्चों, आप ये बुक खोलिए और मेरे साथ पढ़िए। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीरामन का बड़ा सम्मान था। राजा पुरोहित तेनालीरामन से ईर्ष्या करता था, पर वह राजा के सामने कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन तेनालीरामन दरबार में नहीं आया। उसी दिन राजा ने दरबारियों के सामने एक सवाल रखा। क्या था? जो राजा कृष्णदेव राय थे, वह के दरबार में तेनालीराम का बहुत सम्मान होता था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीरामन का बहुत सम्मान होता था। जो वहाँ के राजपुरोहित थे, राजपुरोहित से अर्थ है जो वहाँ के राज्य का धार्मिक कार्य करने वाला था, वह उनसे ईर्ष्या करता था। ईर्ष्या का अर्थ जलन। वह उनसे बहुत ही जलता था। किससे जलता था? तेनालीरामन से, जो राजा के सामने कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन क्या हुआ, जो तेनालीरामन थे वह दरबार में नहीं आया, छुट्टी पर था। उसी दिन क्या हुआ था, राजा ने दरबारियों के सामने एक सवाल रखा, एक प्रश्न रखा। ऐसा क्या हो सकता है जिससे मेरा नाम अमर रहे? राजा ने क्या सवाल किया दरबारियों से कि ऐसा क्या हो सकता है जिससे मेरा नाम अमर रहे, कि कभी भी न मरने वाला हो। दरबारियों ने कई सुझाव दिए। राजा को वे सुझाव पसंद नहीं आए। अंत में राजपुरोहित ने राजा से कहा, महाराज, मैं ऐसा महल बनवा सकता हूँ जिसे देखकर आपको प्रजा हमेशा याद रखेगी। जो वहाँ का राजपुरोहित था, कौन था राजपुरोहित? जो धार्मिक कार्य करने वाला था, राज्य के धर्म काज में कराता था। उसने क्या कहा महाराज से कि मैं आपके लिए एक ऐसा महल बनवा सकता हूँ जिसे आप अगर ना भी रहें तो आपकी जो जनता है, प्रजा है, वो आपको हमेशा याद रखेगी। राजा यह सुनकर खुश हो गए। वे बोले, मुझे आपका सुझाव मंजूर है। बोलो, इसके लिए तुम्हें कितना धन चाहिए? राजा क्या थे, उन्होंने यह, जो उसके राजपुरोहित थे, उन्होंने यह सुझाव दिया तो उसको सुनकर राजा क्या हो गए? बहुत खुश हो गए। तो उसने क्या कहा कि मुझे आपका सुझाव मंजूर है, यानी कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है जो आपने मुझे सुझाव दिया है। बोलो, तो इसके लिए तुम्हें कितना धन चाहिए, कितने रुपए पैसे चाहिए तुम्हें महल बनाने के लिए? महाराज, धन के बारे में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता,
पर महल सचमुच अनोखा होगा, पुरोहित ने राजा से कहा। पुरोहित ने राजा से क्या कहा कि जो ये महल, धन के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, परंतु मैं महल ऐसा बनाऊंगा जो बहुत ही अनोखा होगा, आश्चर्यचकित देने वाला होगा। राजा बोले, अच्छा, जब तक महल तैयार ना हो जाए तुम कोषाध्यक्ष से धन लेते रहना। राजा मनी मन सोच रहे थे कि यदि आज तेनालीरामन भी होता तो कितना अच्छा होता। राजा क्या बोले, अच्छा, जब तक ये महल पूरा नहीं बन जाए तुम कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष क्या होता है, जो धन, जहाँ पर धन का हिसाब किताब रखा जाता है, जहाँ पे कि कौन राजमहल में कितना धन लेता है, क्या करता है, उसके बारे में सारी जानकारी कोषाध्यक्ष को होती है। तो राजा मनी मन सोच रहे थे, किसको याद कर रहे थे, तेनालीरामन को याद कर रहे थे कि वो यहाँ पर होता तो कितना अच्छा होता। 1 साल बीत गया। राजपुरोहित ने कारीगरों से कहा, कल महाराज महल देखने आने वाले हैं, इससे पहले दरवाजे पर लिख देना, यह महल राजपुरोहित ने बनवाया है। देखो, जब महल बनते बनते क्या हुआ, 1 साल पूरा हो गया, तो राजपुरोहित था, जो राजपुरोहित था उसके मन में क्या था, पाप था। तो उसने कारीगरों से क्या कहा कि कल जब महाराज महल देखने के लिए आएंगे तो आप दरवाजे पे क्या लिख देना कि यह महल राजपुरोहित ने बनाया है। किसने बनवाया है, राजपुरोहित ने बनवाया है। फिर वह राजा के पास जाकर बोला, महाराज, जब आप उस अनोखे महल को, क्या बोला वो राजा के पास जाकर, महाराज, जब आप उस अनोखे महल को देखोगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे कि मैंने इतना अच्छा महल बनवाया है। महल को देखेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। राजा अगले दिन महल देखने गए। क्या था, महाराज, जब आप उस अनोखे महल को देखोगे तो आपका मन क्या होएगा, बहुत प्रसन्न हो जाएगा। उस महल को देखकर आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो राजा ने क्या किया, वह अगले दिन, यानी कि अगले दिन उस महल को देखने के लिए गए। महल के दरवाजे पर लिखा था, यह महल विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया है। राजपुरोहित का चेहरा यह पढ़कर बुझ गया। महल के दरवाजे पर क्या लिखा था कि यह महल विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया है। राजपुरोहित ने क्या कहा था कारीगर को कि यह महल राजपुरोहित ने बनवाया है, पर वो जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे क्या लिखा पाया उसने, राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया है। तो यह पढ़कर जो राजपुरोहित का चेहरा था वह एकदम सा बुझ गया। उसको, वो उसके चेहरे पर एकदम से ऐसे भाव आए कि यह क्या हो गया, कैसे हुआ, वह सोचने लगा। अगले दिन पुरोहित ने कारीगरों से पूछा, तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिखा। अगले दिन जो पुरोहित था उसने कारीगरों से क्या पूछा कि तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिखा है। कारीगरों ने उत्तर दिया, हमें राजपुरोहित लिखना नहीं आता, कृष्णदेव राय ही लिखना आता है। कारीगरों ने क्या उत्तर दिया कि हमें राजपुरोहित नहीं लिखना आता, हमें तो सिर्फ कृष्णदेव राय ही लिखना आता है। यह किसकी चतुराई का फल था, तेनालीराम। वहीं तेनालीरामन खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। राजा भी उसके साथ मुस्कुरा रहे थे। वे बोले, यह तो तुम्हारी बुद्धि का चमत्कार है, इसीलिए मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देना चाहता। क्या बोला, वहाँ पे तेनालीराम था, वह खड़े खड़े क्या थे, मुस्कुरा रहे थे। तो राजा ने क्या बोला कि इसीलिए, ये तो तुम्हारी बुद्धि का, सूझबूझ का चमत्कार है, इसीलिए मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देता हूँ। तेनालीरामन ने अपनी सूझबूझ और बुद्धि से क्या किया, जो
वह महल में राजपुरोहित अपना नाम लिखाना चाहता था, उसने अपनी बुद्धिमत्ता से उसका राजा कृष्णदेव राय का नाम लिखवाया। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि जो भी हम काम करें वह बड़ी सूझबूझ से, चतुराई से हमें काम लेना चाहिए और अवसर के अनुकूल ही हमें व्यवहार करना चाहिए।